felt welcome to our show. Thank you so much. So, आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? I'm really happy. It's a warm environment और आपसे मिलकर दिल खुश हो गया. Thank you so much. You're So nice welcome. of you. तो अब हम बात करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए. आजकल लाइफ बहुत हेक्टिक हो गई है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई है. एवरी सेकंड पर्सन से आप सुन रहे हैं डिप्रेशन है, एंजाइटी है, लाइफ पैटर्न्स, छोटी छोटी बातों को लेके प्रॉब्लम्स हैं. तो हम आज वही डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे व्यूअर्स को हेल्प मिले, गाइडेंस मिले, जो लोग नहीं जा पाते डॉक्टर्स की हेल्प के लिए, या जिन लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं है कि उन्हें डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत है, जो अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है मेरे साथ. जैसे कि हमारे आज के पॉडकास्ट में जब हम बात करेंगे आप रिलेट कर पाएंगे ये प्रॉब्लम मेरा है इंटरनली, चाहे किसी को मत बोलिएगा, बट इंटरनली आप समझ पाएंगे. तो उसके जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं वो भी हम डॉक्टर से आपको ज़रूर गाइडेंस दिलवाएंगे. तो हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले हमारे फर्स्ट सेगमेंट से रूट कॉज एंड सबकॉन्शियस माइंड पे. उस रूट कॉज का एडल्ट जब होते हैं हम तो उस पर क्या इम्पैक्ट होता है? अगर हम देखते हैं रूट कॉजेज तो ये नोइंगली नहीं बनते. ओके. मतलब मैं जानबूझ के अपना कोई भी रूट कॉज, कोई भी थॉट प्रोसेस या बिलीफ सिस्टम नहीं बनाती. जी. ये बनता है माइंड जो भी परसीव कर रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है. वेरी स्पेशली अगर हम एक बच्चे को देखते हैं, बचपन की बात अगर हम कर रहे हैं, तो बच्चे का माइंड एक स्पॉन्ज की तरह है. जी. तो जो भी आसपास उसने आवाज़ें सुनी, बातें हुई, वो चीज़ें अब उसके माइंड में वो एक्सपीरियंस बना देती हैं. जी. और ये एक्सपीरियंस उसका जजमेंट, उसका बिलीफ सिस्टम और उसकी लाइफ के आगे के पैटर्न्स डिसाइड करने लग जाता है. सो दिस इज़ हाउ, मतलब बचपन की बातें हैं, मतलब स्पेशली 0 to 8 years पे आप जो भी सुन रहे हो, समझ रहे हो. जैसे अगर आपके पेरेंट्स ने बोल दिया ये तुमसे नहीं होगा, या हमारा बच्चा थोड़ा वीक है, या आई एम नॉट वर्दी, अगर बच्चे ने सोच लिया. फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी बात है, एक माँ है जो सबको सर्व कर रही है आइसक्रीम खाने के बाद, करेक्ट. और ये 4 साल का बच्चा कोने में बैठा है. इस तक आते आते आइसक्रीम ख़त्म हो जाता है और माँ अंदर से सोच रही है कि इसको कोल्ड हो रहा है, मुझे इसको आइसक्रीम नहीं पूछना. करेक्ट. अब बच्चा क्या कहेगा, उसको मन में क्या सोचने में आएगा, मेरी माँ है, सबसे पहले उनका अटेंशन कहाँ होना चाहिए, मेरे मुझ ऊपर. पे. मैं तो ट्रस्ट करके आया हूँ एज अ सोल मेरी माँ करेक्ट. को, राइट. पर पार्टी हो रही है, सबको आइसक्रीम मिला है, मुझे नहीं मिला. माँ उसको बताना भूल गई कि तुम्हें कोल्ड है. ओ राइट. अब यहाँ पे ये बच्चा परसीव करेगा आई एम नॉट लव्ड बाय बाय मदर, या आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव. दैट मीन्स हमारा जो सोल है, सोल पर्पस, सोल जो है सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है सोल में, जबकि वो बचपन में रूट कॉज था उसका, लेकिन बड़े होने तक वो ही चलता है अब सबकॉन्शियस आई एम माइंड में. नॉट वर्दी ऑफ लव अगर ये इसने बचपन में कंक्लूड कर लिया अपने बारे में, सेल्फ डिफीटिंग कंक्लूजन है. करेक्ट. अब इन द लाइफ फॉरवर्ड, as maybe 35 45, this person is looking for love ओ यस. and not getting any proper relationship, any person who can, I mean, कितना भी प्यार दे दो उसके लिए कम रहेगा, उसको दिखेगा ही नहीं कि लोग उसे प्यार करते हैं, है ना. तो स्पेशली जो हमारी फाउंडेशनल ईयर्स हैं 0 से 8 वाले, ये डिसाइड करते हैं हमारी आगे की जर्नी कैसे होने वाली है लाइफ में. दैट मीन्स कंपैरिजन, पेरेंट्स की बातें, बचपन की बातें, ये एवरीथिंग, बहुत इफेक्ट करती हैं. सब कुछ इफेक्ट करता है. एंड वेरी स्पेशली बच्चा आपके व्यवहार देखेगा. एक और एग्जांपल देती हूँ. जैसे पापा हैं, एक बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है फॉर एग्जांपल. जी. उनके फ्रेंड आए हैं पापा के. जी. पापा के फ्रेंड बड़े दुखी हैं क्योंकि उनकी मैरिड लाइफ गड़बड़ चल रही है. ओ यस. अब अगर उनकी मैरिड लाइफ गड़बड़ चल रही है तो ये जो उनके फ्रेंड हैं वो पापा से राय मांग रहे हैं और वो कहते हैं ऑल विमेन आर लाइक दैट. ओ यस. अब ये बिलीफ सिस्टम कौन सुन रहा है, वो 4 साल का बच्चा जो कोने में खेल रहा है. राइट. अब ये बिलीफ सिस्टम ऑल विमेन आर लाइक दैट उसकी लाइफ में लेटर ऑन विमेन की गड़बड़ ट्रिगर करेगा. एग्जैक्टली तो उसको तो मिलेगा नहीं जहाँ पे वो ढूंढ रहा है रिश्ता, जी. राइट. तो कोई भी वुमन जिसको मिलेगी वो इसी के सामने प्रूव करेगी आई एम लाइक दैट, आई एम लाइक ऑल अदर वुमेन. मैं धोखा देती हूँ, मैं
मैं रिजेक्शन देती हूँ आपकी लाइफ में, ये उसका आगे का एक्सपीरियंस बनेगा जी। लाइफ का, राइट? ओ, सो दीज आर द रूट कॉजेज। सो अगर हमने ये देखा जो आपने बताया, बचपन की कोई बात, कोई फियर, कोई ऐसी बातें जो सही नहीं है, जो माइंड में नहीं जानी चाहिए थी लेकिन वो चली गई, सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं रह गई, वो बड़े होने तक, एडल्ट होने तक वो हमारे अंदर रही। 100%। फिर उसको, अगर इन केस किसी ने ये पॉडकास्ट देखा, उसको सुना, उसको समझा, अगर उनको ये प्रॉब्लम है, वो अंदर से जानते हैं, हर कोई नहीं जान पाएगा, कोई भी जिसके साथ ऐसा हुआ वो रिलेट कर पाएगा। एब्सोल्युटली। जो आपने एग्जाम्पल दिया इतना अच्छा कि आइसक्रीम वाला, वो मैंने भी एक बार पर्सनल, मैं शेयर नहीं करती हूँ बट मैं आज बता रही हूँ, मेरी डॉटर का बर्थडे था, मैंने सबको, उनकी फ्रेंड्स को बुला के बहुत अच्छे से किया, और मैंने अपनी डॉटर को भी साथ में दिया, बट उतनी केयर नहीं ले पा रही थी मैं जितना सब उनकी फ्रेंड्स आई हुई थी। अब बाद में पता चला वो तो नाराज है, मैंने उनकी बर्थडे के इतने अच्छे अरेंजमेंट्स किए और सब खुश गए लेकिन मेरी डॉटर नाराज रही, तो मुझे लगा व्हाट इज दिस। तो मैं उससे आज रिलेट कर पाई कि बच्चा कब क्या फील कर जाए और वो बड़े होने तक, एडल्ट तक क्या फीलिंग रखे। तो ये जो सुन रहे हैं हमारे व्यूअर्स, उनके लिए ये तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई कि रूट कॉज तो शुरू में होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में एडल्ट होने तक वो प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो उसका सॉल्यूशन, जो लोग जान गए, जो लोग डॉक्टर्स के पास इन बातों के लिए नहीं जाना प्रेफर करेंगे, तो वो लोग ऐसा क्या सॉल्यूशन इसका निकालें जिससे उन्हें बेनिफिट भी हो। अगर हम ये समझ गए कि हमारे साथ ये हुआ जी। है ना, तो क्लियर कट है, 1 घंटा रोज अपने लिए निकालो। मैं हर जगह बोलती हूँ, टू ऑल माई क्लाइंट्स, टू ऑल माई नोन पीपल, 1 घंटा इवनिंग में सोने से पहले, जी। चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप वर्किंग नहीं हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, या आप एक बड़ी कंपनी के CEO, 1 hour फॉर योर सेल्फ, डेडिकेट दिस टाइम। ओके। इन दिस 1 hour फिगर आउट, अगर ये बिलीफ सिस्टम समझ आ गया है तो लिखो ना, कहाँ कहाँ हुआ, कब कब हुआ, क्या मोमेंट्स रहे, और उन मोमेंट्स से और इस बिलीफ सिस्टम से हमने क्या सीखा है। तो कोई भी हम डिफ़ॉल्ट कंक्लूजन अगर अपने बारे में बना रहे हैं, जी। तो फॉर श्योर वो कंक्लूजन हमें 2 तरीके से मदद कर रहा है। एक तो मदद कर रहा है लाइफ में आगे बढ़ने से, करेक्ट। राइट, बढ़ने के लिए, और दूसरा वो हैम्पर कर रहा है। तो प्रो एंड कॉन दोनों चीज़ें होती हैं। करेक्ट। उससे अच्छा ले लो, और जो बुरा है उसको पेपर में लिख के जला दो। ओह, सो दिस इज अ थेरेपी काइंड ऑफ अ थिंग। ऑफ कोर्स आप सबकॉन्शियस से जलाओगे ना। रिमेंबर, जब वी मेट, फ्लश इट ऑफ, दिस यस। इज इटसेल्फ अ थेरेपी। जी। अवेयरनेस में आ गया, मैंने लिखा एंड गिव द इंटेंशन, ऑल दीज इश्यूज हैव नाउ लेफ्ट माय लाइफ। राइट। अभी मेरी जिंदगी से जा चुके हो, उसको राख को फैला दो या फ्लश इट ऑफ कर दो, लेट इट गो एंड मूव फॉरवर्ड। ओह, दैट्स नाइस। तो हमें ये तो पता ही होता है एडल्ट होके कि ये चीज़ गलत सोची गई थी हमारे थ्रू, तो हमें ये हटाना है इस चीज़ को हटा अपनी लाइफ देना है, से। और उसके बाद रिप्लेसिंग काउंटर बिलीफ डाल दो। आई एम लव्ड एंड एक्सेप्टेड बाय ऑल अदर्स अराउंड मी, ओके। फॉर एग्जाम्पल, है ओके। ना। या आई एम अ यस पर्सन, ओके। ईच एंड एवरीथिंग दैट आई वांट और डिजायर कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली। ये एफर्मेशन डाल सकते हैं हम अपने लिए। भाई माइंड का काम सोचना है ना, करेक्ट। तो क्यों हम उसको नेगेटिव ही सोचवाएं। बिल्कुल बिल्कुल। पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं, जी अच्छा जी। भी तो सोच सकते हैं ना अपने लिए। जी। बस वहाँ फोकस करना है। जी। अब हम बात करेंगे, जहाँ हमारी बात हो ही रही है कि रूट कॉज से रिलेटेड हम सबकॉन्शियस माइंड तक जा रहे हैं, तो अभी हम सबसे पहले हम चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में ही बात करेंगे। हम्म। इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। हमारे इंडिया में बहुत बच्चे हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं सीरियसली, और ना ही बच्चे, सिर्फ उनके पेरेंट्स भी बहुत प्रॉब्लमेटिक लाइफ जी रहे होंगे, क्योंकि वो वैसे तो पेरेंट्स अपनी लाइफ बहुत अच्छी जी रहे हैं, पर बच्चे को परेशान देख के कोई भी पेरेंट्स खुश नहीं रह पाता। तो ये चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, इतना कभी कभी ये बिलीव्स कि आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट दैट ब्यूटिफुल, आई एम नॉट दैट स्मार्ट, या कंपैरिजंस होते हैं स्कूल में बच्चों के, बच्चे बच्चे ही दूसरे बच्चे को ऐसे हर्ट कर देते हैं विदाउट एनी रीजंस। और उसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती हैं। आजकल बच्चे इतने डे केयर्स में जाते हैं बिकॉज ऑफ वर्किंग पेरेंट्स हैं। मदर को गिल्ट तो रहता है बहुत वर्किंग पेरेंट्स होते हुए, फादर को तो करना ही है ये एक लेकिन आज की डेट में मदर भी, हर मदर वर्किंग है ऑलमोस्ट।
तो उस टाइम पे जब डे केयर में बच्चे जाते हैं और वो एक ट्रॉमा उन्हें मिलता है, क्योंकि मदर की तरह तो कोई नहीं लुक आफ्टर करेगा। मदर को लग रहा है मैं बहुत अच्छा फूड दे के आती हूँ, मैं बहुत अच्छे मनी प्रोवाइड कराती हूँ, मैं बहुत अच्छी गिफ्टिंग्स करती हूँ, लेकिन आपको नहीं पता आपकी डॉटर के साथ या आपके सन के साथ वहाँ डे केयर में क्या हो रहा है। और बच्चा धीरे धीरे क्या फील करता चला जाता है और ऐसी सिचुएशंस में पहुंच जाता है कि वो बिल्कुल चुप ही हो जाता है। कितने बच्चों के साथ ऐसा देखा गया है, वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। उसके बाद पेरेंट्स उन्हें टाइम भी दें, लेकिन वो कभी नहीं मानते। बच्चों को फील होता है ना, आपने हमें टाइम नहीं दिया, आपने जॉब की, आप हमें प्यार नहीं करते, आप आपस में प्यार करते हो। ये सारे बिलीव्स जो है ना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं। एक चाइल्डहुड ट्रॉमा जो बच्चे फील करते हैं, बहुत बच्चों को मैंने कहते देखा है, मम्मी मत जाओ पापा के साथ, मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे भी जाना है साथ में। बहुत सारे मैंने छोटे छोटे अपनी सराउंडिंग्स में भी ऐसे बच्चे देखे हैं, सब कुछ अच्छा है, उसके बाद भी वो रोते हैं कि मम्मी पापा क्यों साथ चले गए या जॉब पे चले गए, मुझे नहीं प्यार करते। उसके बाद वो चीज़ें धीरे धीरे इतनी इंक्रीज हो जाती हैं कि वो चाइल्डहुड ट्रॉमा में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे में आप प्लीज डिटेल में गाइड कीजिए। जी, सो हर प्रॉब्लम के कुछ एंगल्स होते हैं हमें देखने। जी। एक एंगल, पेरेंट्स हैं, नहीं टाइम और एफर्ट दे पा रहे बच्चे के लिए क्योंकि उन्हें कहीं और बिजी होना है, जी। राइट। दूसरा एंगल है जो इंसान उन बच्चों का केयर गिवर है, हम जिसके पास छोड़ कर आ रहे हैं, क्या वो केयर टेकर, मतलब जैसे आप कह रहे हो कि क्रैच पे हमने डाल दिया बच्चे को, और या फिर हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ दिया, जी। या चाचा चाची वगैरह के पास छोड़ जी। दिया, राइट। उनका, हम किसके पास छोड़ के जा रहे हैं उस बच्चे को, उनका बैकग्राउंड क्या है, राइट, वो कैसे बच्चों के साथ में डीलिंग कर पाते हैं, उनको भी देखना जी। है, राइट। एंड थर्ड एंगल, बच्चे का एज ग्रुप क्या है। अगर एज ग्रुप बच्चे का 0 से मान लो 5 साल तक का बच्चा है, तो जी। फॉर श्योर, बीइंग अ मदर, वी शुड नॉट लीव द चाइल्ड अलोन, ओ। क्योंकि ये फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, है ना। यहाँ से बच्चा जो भी आसपास चल रहा है, जैसे उसके साथ डीलिंग करी जाएगी, वेरी स्पेशली जो प्राइमरी केयर गिवर है, जी। वो उसकी सारी बातें समझेगा, और उसके बेसिस पे उसका अब आगे सेकेंडरी केयर गिवर जो भी होगा, जो बच्चा 10 साल का होता है, उसको फॉलो करेगा, ओ। है ना। तो अब अगर तो वो प्राइमरी पेरेंट्स, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, तो वो पेरेंट्स को नहीं करेगा जो उनके साथ रहते हैं, पर वो दिन में। प्राइमरी केयर गिवर, ओ। क्योंकि बच्चे का पालन पोषण वही इंसान कर रहा है जो केयर गिवर है, ओके। राइट। तो क्योंकि माँ तो नहीं है उन मोमेंट्स में, उन घंटों में, मे बी अगर माँ, या मे बी ये मान लो फादर, फादर डेफिनेटली बिजी रहते हैं, पर 0 to 6 years तक बच्चा माँ को देखता है, जी। ठीक है। अब अगर उस श्योरली। सिचुएशन में माँ नहीं है तो केयर गिवर है, तो जो केयर गिवर है वही मेरी माँ है। ओके। माइंड उसका ये परसीव करता है, मैं किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, या किससे मैं क्या सीख रहा हूँ, ये उसका बचपना पूरा फॉर्मेशन तय कर देते हैं, है ना। ओके। आफ्टर दैट, अगर इस सिचुएशन से निकल के एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चे को, मान लीजिए प्रॉब्लम हो गई, बहुत देख के रखा, सब कुछ अच्छा करा, किड्स पेरेंट्स सब अपने लिए बच्चे के लिए अच्छा ही चाहते हैं, बहुत देख के रखा, बहुत अच्छे से करा, सब कुछ मैनेज किया, बट समहाउ कुछ प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद बच्चे को ट्रीटमेंट भी दिलाया, बच्चा ठीक भी हो गया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, किसी टेस्ट में भी कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बच्चा उस चीज़ से ओवरकम नहीं हो पा रहा है, वो चुप रहता है, वो नहीं बोलते हैं। कितने बच्चे सब बच्चों की अलग टेंडेंसी है, कोई किसी तरीके से रिएक्शन देगा, कोई बोल के देगा, कोई बिना बोले देगा, कोई एंगर से देगा। सो इन चीज़ों को ट्रीटमेंट लेने के बाद भी, सब कुछ ठीक टेस्ट होने के बाद भी, जो पेरेंट्स बच्चों की, और जो बच्चे बिल्कुल ठीक भी हैं, स्कूल भी जाते हैं, हर काम करते हैं, स्टिल उनको एंगर ज़्यादा है बच्चों में, या बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, या बच्चे बात नहीं मानते हैं। तो ऐसे में बच्चों को किस तरीके से, एक मेडिकली, एक एज डॉक्टर साहब क्या गाइडेंस देना चाहेंगी कि उनको कैसे हमें इम्प्रूव करना चाहिए? सी, टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिलीफ सिस्टम्स, इमोशंस हर्ट नहीं हुए हैं, ओके। है ना। तो अगर हम माइंड को समझते हैं, वो किसी न्यूरल पाथवे से ब्रेन पे कनेक्टेड होता है, ओके। राइट। ब्रेन एंड बॉडी इज फंक्शनिंग वेल, बट देन वो न्यूरल पाथवे और माइंड में तो झोल आ गया ओके। है ना। तो जो भी उसका वहाँ एक्सपीरियंस रहा है, मान लो
हमने उसको क्रच में छोड़ दिया, 4 बच्चे रो रहे हैं, अब वो जो देख रही है केयर गिवर है, उसको वो चारों बच्चों को चुप कराना है, डिसिप्लिन रखना है। जी। वो चिल्लाएगी, मारेगी या गुस्से में बोल देगी या उसकी करेक्ट। लाइफ में कुछ भी चल रहा है, वो ट्रॉमा बच्चे को वहाँ हो चुका है, जी। राइट? जी। अब वो ट्रॉमा के इम्प्रिंट्स हैं उसके ऊपर, उसके माइंड पे, राइट? तो अब जब बात निकल चुकी है हाथ से, जी। अब हम क्या कर सकते हैं? प्लीज़ अपना पूरा अटेंशन अब बच्चे पे दे दीजिए। ओके। अभी तो नहीं दे पाए थे, पर जी। अब दे दीजिए, जी। राइट? जैसे बहुत खूबसूरती के साथ कुछ माएँ बच्चों को अपने ऑफ़िस तक लेके आती हैं, करेक्ट। है ना? तो बिल्कुल। वी कैन डू दिस, छोटा-सा एफर्ट है, जी। राइट? बच्चे को एटलीस्ट जब वो बड़ा होगा एक मेमोरी रहेगी, यार मैं देखता था मेरी माँ कितनी खूबसूरती से काम करती थी, करेक्ट। राइट? मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो कि मेरी ही फ़ील्ड में हैं, जिन्होंने फॉर्मेटिव इयर्स में अपना काम घर से शुरू कर दिया, ओके। राइट? सो वी कैन डू दैट, या ऐसा कोई मैनेजेबल काम हम ढूंढ लें जहाँ पे बच्चे पे भी फोकस रहे। एक मेरी फ्रेंड है जिसको मैंने कल ही विजिट किया, उसने पूरा शहर छोड़कर अब वो एक जहाँ पर है, नीचे उसका ऑफिस है और ऊपर उसका घर है, वेरी नाइस। तो बच्चों पे भी फोकस है और ऑफिस भी कर रही जी। है ना? ये कुछ सॉल्यूशंस हैं, राइट? फिर सोने से पहले बच्चे के कान में नाइट टॉक्स, राइट? यू आर लवेबल, यू आर एक्सेप्टेबल, आई लव एंड एक्सेप्ट यू द वे यू आर, आप जैसे भी हो मुझे पसंद हो, राइट? करेक्ट। उस पे कंपैरिजन ना डालना कि वो तो इतना अच्छा कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे, मेरा ही बच्चा ऐसा क्यों है। प्लीज़ अगर आपको लग रहा है प्रॉब्लम कि बच्चे में है, तो उसके सामने ना डिस्कस करें, ओके। है ना? इंडिविजुअली फ़ोन पे, बच्चे को भी फ़ोन पे भी अगर आप बात कर रहे हो तो बच्चे से दूर, ओके। राइट? एंड देन डिस्कस जो भी सिचुएशन है, क्योंकि बच्चा जितना सुनेगा, एज आई सेड, वो स्पॉन्ज है, वो उतनी राइट। ही बात को आगे लेता जाएगा, है ना? तो हमें अवॉइड करना है ये सारी हमारे पेन पॉइंट्स बच्चों की प्रेजेंस में डिस्कस करना भी, राइट? ओके। जैसे हमने बोला हमारा बच्चा वीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो वो बच्चा फिर वो वीक ही बना रहेगा लाइफ लॉन्ग, क्योंकि मेरे माँ बाप तो गलत हो ही नहीं सकते, हाँ। लॉयल्टी है मेरी, राइट? सो आई विल ट्रू। मेक श्योर, इवन दो आई एम नॉट वीक, आई विल मेक श्योर टू टीच देम और प्रूव देम राइट, ओके। राइट? तो धीरे धीरे वो पहले वापस से नाइट टॉक कान में जैसे बोल दिया आपने, आई एम ऑलवेज स्टैंडिंग बाय योर साइड, ओके। ठीक है? तुम कुछ भी गलत करो, आई शुड बी द फर्स्ट पर्सन, एंड इट इज़ ओके टू मेक मिस्टेक्स, ओके। राइट? यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, ओके। ठीक है? कंपैरिजन वंपैरिजन कुछ नहीं करने का ओके। है ना? बस उसको गले लगाओ एंड बी देयर फॉर दिस पर्सन। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं ना जो कहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, नो मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, या मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं उतना गुड लुकिंग नहीं हूँ, या मैं उतना गुड लुकिंग नहीं हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं, कंपेयर करते हैं अपने आसपास के बच्चों से, अपने हुँ, स्कूल के बच्चों से, कि नहीं मेरे को तो और स्मार्ट दिखना है, हुँ। मैं अच्छा नहीं हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं आई एम द बेस्ट, ओवर कॉन्फिडेंट। उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो फिर रिजिड हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स से ओवर एक्सपेक्टेशंस हुँ, रखते हैं। तो हुँ। दोनों ही साइड से बच्चों के लिए हमें हैंडल करना। दोनों सिखाना है बच्चों को। अम, ये ज़रूर कि अगर आप इस चीज़ में अच्छे नहीं हो तो आप उस चीज़ में अच्छे हो। सो राइट। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड करेगा, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। इट ओके। इज़ ओके टू हैव हेल्दी शेम, नहीं आता डांस, इट्स ओके। ओके। आप यू कैन ऑलवेज वॉच पीपल डांसिंग, यू कैन ऑलवेज एन्जॉय दैट, दैट इज़ हेल्दी शेम, राइट? राइट। पर ये नहीं है कि अच्छा मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं तो घर में बैठूँगा, यू नो? सो इन सब बातों से हमें बच्चे को दूर ले जाना है जी। और हेल्दी डेवलपमेंट देना है, जी। ठीक है? सो अब हम बात करेंगे, अब हम जैसे चले हैं, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, हमने बात की एक बच्चे, एक रूट कॉज से सबकॉन्शियस माइंड पे जाते हुए और बच्चों के चाइल्डहुड ट्रॉमा पर।